मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछा गया प्रश्नों को हल करेंगे। ये पार्ट 2 वीडियो है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि रेखाखंड AB का मध्य बिंदु 4 6 है और A का नियामक दिया हुआ है और B का नियामक पूछ रहा है। तो मान लिया कि B का जो नियामक होगा x2/2 मान लेते हैं और A का नियामक दिया हुआ है 2 4, इसको मान लेते हैं कि x1 है और ये y1 है। और मध्य बिंदु जो दिया हुआ है 4 6, इसको x और इसको y मान लेते हैं। x और y, x इक्वल टू जानते हैं x1 प्लस x2/2, x का मान 4 और x1 का मान 2 प्लस x2 का x2 रहने दो y/2। इसको जब हल करोगे x2 रहा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 4 दूनी को 8 और 2 इधर आएगा तो 8 - 2 = 6 आएगा। इसी तरह से y निकालोगे तो y1 प्लस y2/2, तो y का मान यहाँ पे 6 हो जाएगा और y1 का मान 4 प्लस y2/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 12 = 4 प्लस y2 का मान निकालोगे तो 12 - 4 = 8, यानी कि तुमको B का जो नियामक होगा 6, 8। तो ऑप्शन तुम्हारा कौन सा है? D 6, 8। अब प्रश्न 2 है किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक -1 0 5 - 2 तथा 8 - 2 हो तो त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक पूछ रहा है। त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक जानते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3/3। तो निकालो यहाँ से x1 का मान देखो -1 और x2 का मान देखो 5 और x3 का मान देखो 8 बाई 3 कर देना है। तो इसको हल करोगे तो 8 5 13 और 13 में से 1 जाएगा तो 12, तो 12/3। तो इसको जब काटोगे तो 4 तिया 12, यहाँ 4 आ गया। इस तरह से y का मान निकालोगे तो y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो y1 का मान होता है 0 और y2 का मान है -2 और y3 का मान है 3। y3 का मान है 2/3। ये से ये खत्म तो 0/3। तो 0/3 को डिवाइड करें तो क्या मिलेगा? 0। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 40। और प्रश्नावली 3, त्रिभुज दिया हुआ है जिसके शीर्ष इतना दिया हुआ है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना 1/2 × x1 × y2 - y3 प्लस x2/3 - y2, x1 y2 - y3, x2/3 - y1 होता है और प्लस x3/1 - y2। अगर इस पे मान रखेंगे 1/2, देखो x1 y1, x2/2, x3/3। तो x1 का मान 0, y2 का मान 0 माइनस y3 का मान 0 प्लस x2 का मान 0, y3 का मान 0 माइनस y1 का मान देखा जाए तो 4 प्लस x3 का मान 3, y1 का मान देखा जाए तो 4 माइनस y2 का मान 0। जब इसको हल करेंगे तो 1/2, अगर इसे देखा जाए भी 0 आ जाएगा, क्योंकि ये भी 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा। हमको सिर्फ क्या बचेगा? 4 तिया 12, 12 में 0 तो 12 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा मेरा? 12, 2 छक्का 12। तो आंसर क्या जाएगा? 6 वर्ग का है, ऑप्शन बी। अब प्रश्न नंबर 4 देखा जाए तो tan 40 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 50 डिग्री, tan 70 डिग्री का मान क्या होता है? तो यहाँ देखा जाए तो tan 20 और tan 70 मिलकर के
तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और tan 40 इंटू tan 50 करोगे तो इसका भी मान 1, तो 1 गुने 1 करोगे तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1। प्रश्न 5, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है। तो भुजाओं का अनुपात निकालना है, क्षेत्रफल के अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात को वर्गमूल जब निकाल देंगे तो वही तुम्हारा हो जाएगा 49 किसका वर्गमूल है 7 का, और 81 किसका है 9 का। तो ये तुम्हारा भुजा का अनुपात आ गया। तो इसका सही जवाब जो होगा 7:9 ऑप्शन बी। यहाँ देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6, दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 7:11 है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। जब भुजाओं का अनुपात को जब हम वर्ग कर देंगे, भुजाओं का जो अनुपात दिया हुआ है इसका जब वर्ग कर देंगे, 7 का वर्ग करेंगे 49, 11 का वर्ग 121, जो आएगा वही तुम्हारा क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। इसमें ऑप्शन देखा जाए तो सी है 49/121। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुज ABC में AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो एंगल B का मान निकालना है। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस पर में देखा जाए ये तुम्हारा क्या है समकोण त्रिभुज, इसको ABC, AC का जो वर्ग होता है तो भुजाओं के वर्गों का योगफल के बराबर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। जब ये कोण 90 डिग्री का होगा तब, तो इसका मतलब होगा एंगल B जो होगा 90 डिग्री। ये ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कोई एक वृत्त है और वृत्त के कोई बाहर एक बाह्य बिंदु लेते हैं, इससे एक स्पर्श रेखा ये खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा ये खींच सकते हैं। तो हम बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2। प्रश्न 9, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा पद 30 एवं सार्वंतर 5 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा। तो देखो प्रथम पद हुआ तो छठा पद 30 है, इसका मतलब है कि T6 बराबर 30 है। तो T6 का फॉर्मूला जानते हैं, A प्लस n की जगह क्या हो जाएगा 6 - 1 और इंटू D कितना 5। तो T6 कितना तेल 30, तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा 30 प्लस A प्लस 6 में से क्या 5, और 5 में 5 से होगा तो कितना जाएगा 25। तो A का जो मान होगा 30 - 25 इक्वल टू 5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 5। प्रश्न 10, समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद इतना है तो x का मान पूछ रहा है। तो ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद है। तो प्रथम पद दिया हुआ है तो हम लोग जानते हैं सार्वंतर क्या होता है, समांतर श्रेणी में सभी जगह क्या होते हैं समान होते हैं। तो d1 निकालेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद है x और माइनस करना है पहला पद करेंगे 5x + 3। तो हल करके देखते हैं क्या मिलेगा 8x - 5x - 3, क्योंकि माइनस जब भी जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 8x में से 5x जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 3x - 3 आएगा d1। इसी तरह से हम d2 निकालेंगे, तो d2 निकाले तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे, तो तीसरा पद है 9x + 3 माइनस दूसरा पद 8x। तो 9x में से 8x जाएगा तो सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये भी सर्वांतर ही निकालें, ये भी क्या निकालें सर्वांतर। तो एक ही समांतर श्रेणी में जानते हैं कि सर्वांतर क्या होते हैं समान होते हैं, तो इसलिए कहेंगे कि d1 बराबर क्या कहेंगे d2 3x - 3 और x + 3। तो 3x में से एगो x चला जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा बचेगा 2x। ये 3 है और ये 3 को इधर लेके आ जाओ तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x = 6। x का मान क्या होगा द्वितीय 6 कर दोगे तो x का मान क्या मिलेगा 3। तो यही पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा ऑप्शन सी 3। अब प्रश्न 11 देखो, और कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में होने के लिए शर्त होता है कि हर जगह पे सार्वंतर क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। अगर दूसरा पद में से पहला पद कराएंगे तो यहाँ 2 आएगा
फिर 9 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। तो समांतर श्रेणी में होगा नहीं। यहाँ देखा जाए ये है फिर प्लस ए है। ऑप्शन बी देखा जाए ए 2a 3a 4a। तो अगर यहाँ पे सर्वांतर देखा जाए 2a में से a घटाएंगे तो ये आएगा, 3a में से 2a घटाएंगे तो ये आ जाएगा। हर जगह पे अंतर देखा जाए तो a का है, तो इसके लिए समांतर श्रेणी में कौन सा होगा? ऑप्शन बी। और प्रश्न 12 कौन समांतर श्रेणी नहीं है? तो यहाँ भी देखा जाए तो ऑप्शन x से 2x बना, तो यहाँ पर x बना, 2x से 3x, तो फिर x जोड़ेंगे तो 3x आएगा, ये भी समांतर श्रेणी में है। यहाँ पे देखा जाए तो 2 + 4 फिर 6 फिर 8 10, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ भी 2, ये भी समांतर श्रेणी में है। इसको भी देखा जाए तो ये 7 7 14 फिर 7 बड़ा का से भी है। अगर इसे देखा जाए तो ये तुम्हारा समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि 1 का वर्ग तो 1 होता है, 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 5 का वर्ग करेंगे 25, यहाँ 8 बढ़ा तो फिर यहाँ केवल डायरेक्ट 16 बढ़ा, तो इसलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। इसके लिए ऑप्शन सी सही जवाब होगा। और प्रश्न 13 प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल पूछ रहा है। तो प्रथम विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है सिर्फ n²। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी n²। अगर यही कहता सम संख्याओं का योगफल, तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना n × n + 1/2। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, किसका मान 1 के बराबर है? sin² 45 + cos² 45 का, ऑप्शन बी sin 0 × cos 0 का, या cos² 60 डिग्री का, या sin 30 × 1/cos 30 का। हम लोग फार्मूला याद होगा कि sin² थीटा + cos² थीटा = 1 होता है। तो थीटा यहाँ देखो इस पे ये लागू हो रहा है sin² थीटा + cos² थीटा। यहाँ पे थीटा यहाँ थीटा से क्या 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, दोनों जगह पे एंगल सेम होता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अब 15 नंबर है tan 45 डिग्री का मान। तो tan 45 डिग्री का मान जानते हैं तो कमेंट में लिख करके। प्रश्न 16 sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री का वैल्यू से याद रखना पड़ेगा। sec 60 डिग्री का मान होता है ऑप्शन बी 2 होगा। प्रश्न 17 1 + tan² थीटा × sin² थीटा का वैल्यू क्या होगा? तो देखते हैं कि 1 + tan² थीटा = जानते हैं क्या? sec² थीटा का फॉर्मूला होता है, और इंटू क्या है? sin² थीटा। तो sec² थीटा को लिख सकते हैं 1/cos² थीटा × sin² थीटा। तो sin² थीटा बाई cos² थीटा, तो sin² थीटा बाई क्या मिला हमको? cos² थीटा। तो इसको जानते हैं हम लोग tan² थीटा का फॉर्मूला होता है। इसका आंसर हो जाएगा 17 का सी। प्रश्न 18 sin² 30 - cos² 60। तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, और इसका वर्ग कर देंगे, और cos 60 का भी मान होता है 1/2, इसका भी वर्ग करेंगे, तो इसका भी 1/4 - 1/4 = क्या मिल जाएगा? 0। 18 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 0। और 19 नंबर क्वेश्चन, प्रतिभाग एल्गोरिथम a = bq + r में b = 73 है, a = 34 है, r = 23 है, तो a का मान पूछ रहा है। तो a का मान निकालते, a = दिया हुआ है bq + r, तो यहाँ पे वैल्यू रख दिया जाए तो b का मान कितना है? 73 गुने, और q का मान कितना है? 34 प्लस r का मान कितना है? 23। तो 73 गुने 34 करके देखो कितना आता है? 73 गुने 34, 4 × 12 7 × 28 29, और 3 × 9 7 × 21 2 8 3 1 2 1 3 1 4 2482 में फिर 23 जोड़ो, 3 2 5 8 2 10 5 5 2505। तो इसका सही जवाब जो होगा हमारा 73 गुना 34 करने पर हमको मिला 2482, और प्लस क्या करना है? 23। तो हमारा जवाब होगा यहाँ पे 2505। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। और प्रश्न 20, जो बहुपद दिया हुआ है कि शून्यक निकालना है।
तो शून्यक निकालने का दो तरीका, या तो ऑप्शन रख करके भी हम बना सकते हैं, या तो इसको गुणनखंड करके हम तोड़ के बना सकते हैं। ऑप्शन रख के कैसे बनाएंगे, इस ऑप्शन में से जैसे मान लीजिए इसको चेक करना है तो हर जगह पे x की जगह पे 3 रखेंगे। अगर इस बहुपद का मान 0 आ जाएगा तो इस बहुपद के शून्य होगा। 14 भी रख के देखेंगे, अगर 0 आ जाएगा तो इसका जो सही जवाब होगा 3 और 14। देखो बनाते हैं इसको, x स्क्वायर माइनस 11 x माइनस 42 इक्वल टू 0। देखो x स्क्वायर 11x को लिख सकते हैं 14x प्लस 3x माइनस 42 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 प्लस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 और 0। तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिला, x माइनस 14 x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 3 इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार x माइनस 14 इक्वल टू 0 करते हैं। यहाँ से x का मान आया -3, यहाँ से x का मान आएगा 14। तो इस बहुपद का शून्य होगा -3 14। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी।